तो दोस्तों रिसेंटली ना मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे स्मार्ट होम गैजेट्स के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि मैं जब अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था तो मैंने कोशिश करी कि भाई सारी चीजें मैं यहाँ पर स्मार्ट यूज करूंगा। अब इसी सीरीज में यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ वो है एक स्मार्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर। अब रोबोट वैक्यूम क्लीनर बहुत सारे आपने मार्केट में देखे होंगे, लेकिन ये जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर आज की वीडियो में जो मैं आपको दिखाऊंगा वो भाई एक तरह से बोलूंगा कि एडवांस एआई टेक्नोलॉजी यहाँ पर उन्होंने यूज करी है। और साथ में भाई ये एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर है जिसको आपको खुद से भाई मतलब देखना भी नहीं पड़ता, अपने आप ये सारी चीजें कर देता है। तो बिना किसी तरीके भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले ये जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर है ये आता है ड्रीमी कंपनी का, और इसका जो मॉडल नंबर है X40 अल्ट्रा। और ये ना नॉर्मल जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर के अलावा यहाँ पर आपको एक चार्जिंग डॉकिंग स्टेशन मिलता है, एक सेल्फ क्लीनिंग यहाँ पर ये रोबोट है। अब ये सिर्फ चार्जिंग डॉक ही नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है। लेकिन सबसे पहले जैसा देख सकते हो भाई ये कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखता है। दिखने में भाई बहुत ही प्रीमियम है, अच्छी खासी इसके डिजाइन बिल्ड क्वालिटी है। व्हाइट कलर का है मेरे पास, लेकिन काफी अच्छा और प्रीमियम यहाँ पर दिख रहा है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में ना आपको यहाँ पर लाइडार सेंसर मिलता है, साथ में यहाँ पर एक कैमरा भी है। अब कैमरा में क्या क्या फंक्शन रहते हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन जो लाइडार सेंसर है ना उसकी फंक्शनैलिटीज भाई बहुत फास्ट है। नॉर्मली वैक्यूम क्लीनर ना बहुत देर लगाते हैं भाई आपका जो रूम वगैरह या एरिया स्कैन करने में, लेकिन ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर सिर्फ कुछ ही मिनटों में, बोलूं कुछ सेकंड में यहाँ पर जो भी पूरा एरिया स्कैन कर लेता है। और इसका जो मैप रहेगा वो आपके मोबाइल फोन पे आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। मल्टीपल अगर आपके फ्लोर्स हैं तो उनमें भी अलग अलग जो सारे मैप्स यहाँ पर ये स्टोर करता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट है। मतलब जिस फ्लोर पे आप रहोगे पहले ये भाई डिटेक्ट करता है और उसके बाद यहाँ पर क्लीनिंग शुरू करता है। और जब भी आपको क्लीनिंग चालू करनी हो तो इसके ऐप से आप इसको जो क्लीन वगैरह का कमांड दे सकते हो, या फिर आप शेड्यूल वगैरह भी लगा सकते हो किस टाइम पे ऑटोमेटिकली क्लीन करे। तो रूम सेलेक्ट करना हो उसके ऐप से होता है, साथ में यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक जोन आपको सेलेक्ट करना हो तो वो कर सकते हो। उसके अलावा ना ये वॉइस कंट्रोल से भी आप इसको मतलब कमांड दे सकते हो। तो अगर आप जैसे गूगल होम या फिर एलेक्सा वगैरह यूज करते हो ना तो ये भाई उससे भी वर्क करता है। अब इसकी जो सक्शन पावर है वो यहाँ पर है 12,000 PA की, और ये भाई बहुत ज्यादा होती है किसी भी नॉर्मल जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर जो मार्केट में आपको मिलते हैं। और यहाँ पर आपको 5 लेवल ऑफ एडजस्टमेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली ये अपने आप से सरफेस डिटेक्ट करता है किस सरफेस पे यहाँ पर ये क्लीन कर रहा है, चाहे भाई जैसे टाइल हो, वुडन यहाँ पर सरफेस हो, या फिर कारपेट्स वगैरह पर भी। और उसके हिसाब से ये जैसे बताया भाई सक्शन एडजस्ट करता है। अगर कारपेट पे चल रहा हो तो थोड़ा सा और सक्शन जो इसकी है तेज हो जाती है, तो क्लीनिंग यहाँ पर काफी बढ़िया रहती है। बाकी जैसे मेरे घर में भाई कुछ कैट्स वगैरह, तो अगर आपके घर में पेट्स वगैरह है तो आपको पता होगा भाई हेयर वगैरह बहुत हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्रश है ना ये हेयर डिटैंगल ब्रश है। अब क्लीनिंग के टाइम पर यहाँ पर दो बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें जो इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में आपको मिलती है। सबसे पहले तो ये एक आई थिंक पहला वैक्यूम क्लीनर जिसमें आपको यहाँ पर एक्सटेंडेबल जो आर्म मिलती है, और ये जो है ना ये किसी भी कॉर्नर वगैरह में जाता है ना तो अपनी आर्म को भाई इस तरह से बाहर निकालकर कॉर्नर वगैरह को क्लीन करता है। नॉर्मली वैक्यूम क्लीनर ना मतलब कॉर्नर वगैरह छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो नहीं होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर आपको जो मॉपिंग वाले जो पैड मिलते हैं इस तरह से यहाँ पर है, और ये मॉपिंग पैड्स भी क्लीन करते टाइम मतलब एक्सटेंड होते हैं और कॉर्नर यहाँ पर क्लीन करते हैं। तो बहुत ही यहाँ पर इफेक्टिव क्लीनिंग है इस वैक्यूम क्लीनर की। बाकी सरफेस के हिसाब से ना ये मॉप और जो ब्रश है उसको भाई ऐसे मतलब सरफेस से उठा भी लेता है, ताकि कई बार क्या होता है जैसे जो कारपेट वगैरह पे अगर क्लीन कर रहा है तो यहाँ पर वो मॉपिंग नहीं करेगा और जो पीछे मॉप है वो थोड़ा सा लिफ्ट हो जाता है। अब क्लीनिंग की जो इफेक्टिवनेस है ना इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की वो बहुत ही बढ़िया, लेकिन जो मॉपिंग है यहाँ पर वो बोलूँ कि बहुत ज्यादा यहाँ पर इंप्रेसिव है, क्योंकि मैंने से बताया भाई मैं पहले भी बहुत सारे ऐसे रोबोट वैक्यूम क्लीनर यहाँ पर यूज कर चुका हूँ। नॉर्मल रोबोट वैक्यूम क्लीनर में ना आपको एक सिंपल सा एक सरफेस मॉप दिया होता है जो सारे सिर्फ ऐसे ड्रैग करता रहता है आपके घर में, लेकिन यहाँ पर आपको एक 2 सर्कुलर मॉप दिए हुए हैं। अब ये जो सर्कुलर मॉप है ना इनकी जो एंगल रोटेशन वगैरह रहती है उसकी वजह से ना यहाँ पर मॉपिंग की जो इफेक्टिवनेस रहती है ना बहुत बढ़िया रहती है। देखो भाई हम इंडियन है, हमें भाई जैसे झाड़ू पोछा लगता है घर में, और पोछा अच्छे से लगना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब नाम का ही पोछा मार दे, लेकिन यहाँ पर ना वो मतलब असली वाला पोछा लगता है मतलब सही से। और इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में ना फ्रंट में एक टॉर्च भी है, तो अंधेरे में कहीं ये जाता है ना तो ऐसे लाइट जल जाती है ताकि मतलब अच्छे से और इसको ये क्लीन कर पाए, क्योंकि यहाँ पर जैसे भाई कैमरा है तो जो डिटेक्शन वगैरह रहेगी जैसे कोई भी डर्ट की या फिर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह की, उसके लिए ये चीज काम आती है। अब कैमरा की बात कर लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसमें जो कैमरा आपको मिलता है ना उससे ऑब्वियसली बात है एक एआई कैमरा, तो उससे जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे ऑब्स्टिकल रहते हैं ना तो ये वो डिटेक्ट करता है। नॉर्मल रोबोट वैक्यूम क्लीनर क्या होते हैं भाई कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट हो उससे टकराने वगैरह लगता है, लेकिन ये जो है ना भाई उसको डिटेक्ट करता है और मतलब उसको अवॉइड करता है कि वो साफ करना है या फिर नहीं करना है। कोई भी जगह पे ना ये स्टक नहीं होता है, मतलब कहीं फंस जाते हैं जैसे नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर्स, ये भाई ऐसे मतलब उसके अराउंड साफ ऑफ करके फिर साइड में आ जाता है। और आपके ना ऐप में भी दिख जाता है कि भाई कोई एक एरिया है जहां पर ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऑब्स्टिकल पड़ा है, उसने वहां पर वो क्लीन नहीं किया, तो आप बाद में देख सकते हो। और यहाँ पर ना अराउंड 55 के आसपास जो ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करता है। मेरे घर में जैसे बच्चा है तो यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर टॉयज वगैरह बिखरे रहते हैं, तो टॉयज वगैरह ये इजिली आइडेंटिफाई करता है। उसके अलावा यहाँ पर वायर वगैरह भी पड़े होंगे ना तो उनमें यहाँ पर टैंगल वगैरह नहीं होता है, मोस्टली जो वैक्यूम क्लीनर हो जाते हैं वहां पर ये बिल्कुल आसपास सारी सफाई वगैरह करके निकल जाता है और डिटेक्ट कर लेता है कि भाई हमारे वायर है, तो ऐसे फंसना वगैरह नहीं है। बाकी इसमें जो कैमरा है ना वो सिर्फ यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए नहीं है, ये जो कैमरा है आप इसके ऐप के थ्रू एक्सेस भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली मॉनिटर कर सकते हो कि भाई कहां पर क्या चीज ये साफ कर रहा है, या फिर इस कैमरा की मदद से आप देख सकते हो भाई इस टाइम पर कहां पर, अगर आप जैसे
घर पे नहीं हो तो। और इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में ना आपको यहाँ पर माइक और स्पीकर भी दिया हुआ है। इसकी ऐप के थ्रू ना आप वैसे तो इसको मतलब पूरा ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन जैसे अगर आपको किसी को कुछ कमांड देनी हो वैसे मतलब स्पीकर पे बोल के, तो ऐसे आप बोल सकते हो अपने घर पे भी किसी को। बाकी मैंने जैसे बताया भाई, आप एरिया वगैरह भी सेलेक्ट करके इसकी ऐप से यहाँ पर कुछ जोन्स वगैरह में अगर क्लीनिंग वगैरह करानी हो तो वो हो सकती है। जैसे कहीं पर कुछ गिर गया है पानी वगैरह या फिर कुछ भी ऐसी चीज, तो ये वहां पर आकर पूरा ऐसे क्लीन करके वापस से चला जाता है। तो इसका जो AI ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या फिर मैं बोलूँ कोई भी ऑब्स्टिकल डिटेक्शन वगैरह है ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करता है। स्मार्ट है तो ऑब्वियस ही बात है। मैंने जैसे बताया भाई, AI में जो इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर हो रही हैं अब आजकल, तो वो यहाँ पर इन वैक्यूम रोबोट्स क्लीनर में भी दिख रही है। लेकिन जो मेन चीज है इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर के साथ, वो इसका जो बेस डॉकिंग स्टेशन है। अब ये जो है एक सेल्फ क्लीनिंग रोबोट है, तो इसके साथ जो डॉकिंग स्टेशन रहता है जिसमें चार्ज भी होता है, तो पूरी सफाई करने के बाद ना ये अपने डॉकिंग स्टेशन में जाकर सारी जो जितना भी कचरा वचरा होगा वो यहाँ पर इसमें भाई डाल देगा। अब मेरा जो घर है वो अराउंड 1800 स्क्वायर फीट का है, तो मेरे पूरे घर को इसको साफ करने में अराउंड 1 घंटा लगा था, और उसमें मेरे ख्याल से ये 3 या 4 बार वापस गया है ऐसा पूरा ऐसे कचरा वचरा वापस से सबमिट करने इसके अंदर या फिर इसमें डालने। क्योंकि भाई इंडिया में बहुत ज्यादा ऐसे डस्ट वगैरह रहती है, तो शायद हो सकता है इसको थोड़ा ज्यादा यहाँ पर चक्कर लगाने पड़े। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको खुद से नहीं कुछ करना पड़ता, ये अपने आप ही जाता है, मतलब ऐसे वापस से क्लीन करके वापस से दोबारा से वहीं से चालू होता है जहां पर इसने छोड़ा था। अब जो क्लीनिंग प्रोसेस रहता है, वैसे तो आप इसको एक बार बोल सकते हो कि भाई एक बार झाड़ू मार दे और एक बार फिर पोछा मार दे, और या फिर इसके ऐप के थ्रू आप इसको दोनों चीजें एक साथ भी करा सकते हो। उसके बाद इसके जो डॉकिंग स्टेशन में ना आपको यहाँ पर 2 यहाँ पर कंटेनर मिलते हैं, एक क्लीन वाटर के लिए और एक यहाँ पर गंदे वाटर को यहाँ पर स्टोर करने के लिए। और मॉपिंग के टाइम पर यहाँ पर जैसे भी जितना ये साफ सफाई करिए और वापस से जाकर जो भी गंदा पानी रहेगा उसको यहाँ पर वापस से इसमें डाल देता है, और साफ पानी यहाँ पर वापस से इसके अंदर आपका दोबारा से आ जाएगा। और जैसे बताया भाई, ये सेल्फ क्लीनिंग रोबोट है, तो इसका जो मॉपिंग पैड्स वगैरह भी रहते हैं अगर गंदे हो गए तो ये वापस से यहाँ पर वो धोता भी है। तो यहाँ पर हॉट वाटर सेल्फ क्लीनिंग यहाँ पर आपको मिल रही है। उसके बाद जो जिस एरिया में साफ करता है ना, उसका एक वॉश बोर्ड रहता है, तो वो भी यहाँ पर ये सेल्फ क्लीन करता है। और अगर सब कुछ क्लीन करने के बाद जो जैसे इसके जो मॉप्स वगैरह रहते हैं वो गीले रहते हैं, तो उसको ये सुखाता भी है भाई हॉट यहाँ पर एयर से। तो हॉट वाटर यहाँ पर भाई उससे सफाई कर रहा है 70 डिग्री के आसपास इसका जो हॉट वाटर रहता है, और उसके अलावा भाई हॉट एयर से ये वापस इसको सुखा भी रहा है। सारी चीजें खुद ही कर रहा है, तो मतलब आपको वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर ये आप यूज करते हो तो। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी इसकी जो एसेसरीज साथ में आपको मिलती है, जैसे इसका जो ब्रश है, साथ में मॉपिंग पैड्स है, क्लीनिंग सोल्यूशन यहाँ पर है, और इसका एक और नॉर्मल ब्रश रहता है जो इसका जो डॉकिंग स्टेशन को क्लीन करने में यहाँ पर चाहिए होगा। उसके अलावा यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन रहेंगी। लेकिन जो चीज यहाँ पर मेन है इस वैक्यूम क्लीनर के साथ, वो इसका भाई चार्जिंग जो डॉक, और इसके साथ ना एक ड्रीमी होम ऐप का जो सपोर्ट रहता है, तो इससे यहाँ पर ये सारा जो ऑपरेट आप कर सकते हो। वैसे तो भाई आपको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये खुद से ही सारी चीजें कर लेता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको सेटअप करना है तो इससे भाई सेटअप सबसे पहले करना होगा। मेरे को भाई सच में बहुत ही एडवांस यहाँ पर ये लगा। AI डिटेक्शन यहाँ पर बहुत अच्छा है, इसका सक्शन पावर है वो बहुत बढ़िया है। साथ में यहाँ पर ऑटो सेल्फ क्लीनिंग, सेल्फ यहाँ पर भाई जो भी रिफिल वगैरह भी है वो क्लीनिंग, सब कुछ सारी कुछ चीजें खुद हो जाती हैं इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर के साथ। सिर्फ इसमें आपको यहाँ पर खुद से जो वाटर टैंक है वो फिल करना पड़ता है, और आई थिंक 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद आपको जो इसके जितना भी जो डस्ट वाला बैग रहता है वो आपको खुद से क्लीन करना होगा। और हाँ, ऑब्वियसली बात है, डिटर्जेंट वगैरह भी इसके अंदर यहाँ पर एक कंपार्टमेंट है, तो उसमें आपको फिल करना होता है। सारी चीजें मेरे ख्याल से आपको 2 हफ्ते तक तो देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आपको खुद से सेल्फ मेंटेन वगैरह थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, मतलब जैसे ये कचरा वचरा आपको फेंकना होगा, या फिर पानी है वो जो भी गंदा पानी होगा उसको आपको डिस्कार्ड करना होता है। बाकी आप चाहते हो भाई वो चीजें भी खुद हो जाए, तो यहाँ पर एक ना इसकी हुकअप किट आती है, वैसे वो इसके साथ नहीं आती है, आपको अलग से लेनी पड़ती है। तो उसमें वो ऑटोमेटिकली गंदा पानी डिस्कार्ड करता है और पानी वगैरह भी भर देता है। मतलब अगर बहुत ज्यादा आलसी वगैरह आप फील कर रहे हो तो मतलब थोड़ा बहुत तो शायद मेरे ख्याल से खुद भी करना ही चाहिए इतना, तो ये सारी चीजें भी भाई वही कर देगा, तो मतलब आप क्या करने वाले हो फिर। तो ये है ड्रीमी X40 अल्ट्रा, भाई बहुत ही एडवांस, मैं बोलूंगा कि भाई एक तरह से फ्लैगशिप रोबोट वैक्यूम क्लीनर है जो इस टाइम पर आप परचेज कर सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस तो भाई मैं बोलूंगा कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल का रहा, काफी अच्छे से भाई हर चीज कर देता है। थोड़ा यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, इसका प्राइस भी फिर वैसे ही एक्सपेंसिव साइड पर है। नॉर्मली आपको जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर मिलते हैं वो अराउंड 30,000 से 50,000 के बीच में आपको अच्छे खासे जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर मिलते हैं। यहाँ पर आपको साथ में सेल्फ क्लीनिंग डॉकिंग स्टेशन वगैरह भी मिल रहा है जो खुद ही क्लीन कर रहा है, हॉट वाटर वगैरह के साथ सुखा भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर इसका प्राइस इस टाइम पर जब मैं देख रहा हूँ तो आई थिंक 89,000 समथिंग कुछ का है, तो है एक्सपेंसिव साइड पर। तो मतलब अगर आप खुद ही सब कुछ नहीं करना चाहते हो, आप कहीं जैसे वर्किंग जैसे प्रोफेशनल होते हैं आजकल, तभी जैसे तो पीछे से सफाई वगैरह कौन करे, तो इस तरह से अपने आप ही सब कुछ कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।